बैरिस्टर गौहर और अल-यमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अल-यमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर और अल-यमीन गंडापुर की बातचीत का ये असल अहवाल सामने आ गया है। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि बैरिस्टर गौहर और अल-यमीन गंडापुर से पेशावर में जो बातचीत हुई उसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात थे। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन उनको बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आपको सियासतदानों से ही करना है और बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है PTI की जानिब से। और कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। ये है वो असल कहानी जो अब सामने आई है। इस बातचीत से मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया। जी अदील, क्या मामला है ये? क्योंकि उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कुछ और मामलात पे बात हुई, लेकिन अब ये असल कहानी सामने आ गई है। अदील, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इस मुलाकात से मुतालिक बैरिस्टर गौहर की जानिब से दावा किया गया कि मुस्बत बातचीत हुई है, इसकी असल कहानी क्या है, क्या डिटेल्स है मज़ीद? देखें, बैरिस्टर गौहर और अल-यमीन गंडापुर से पेशावर में जो बातचीत के हवाले से ये जिम्मेदार ज़राए ने ये दावा किया है कि ये बातचीत जो है ये इंसदाद दहशतगर्दी मामला के तनाजुर में हुई। और ज़राए ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की और बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत जो है ये आप सियासतदानों से करेंगे और बातचीत को जो उन्होंने पेश किया है मीडिया के सामने ये सियाको सबाक से हट कर पेश किया है। और ज़राए ने यह भी कहा है कि कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। इसलिए जो दावा बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं ये सियाको सबाक से हटके है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस इंटरेक्शन के दौरान, जो कि खालिस्तान एक सिक्योरिटी के इशू इंसदाद दहशतगर्दी के तनाजुर में ये एक इंटरेक्शन था और उन्होंने सियासी मामलात पे बात करने की कोशिश की, मगर उन्हें रोक दिया गया और उनको ये जवाब में बताया गया कि जो सियासी मामलात पे जो बातचीत है ये आपको सियासतदानों से ही करना होगी। तो जिम्मेदार ज़राए बैरिस्टर गौहर का जो ये दावा है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मीडिया से गुफ्तगू में भी उन्होंने बताया है कि उनकी पेशावर में आर्मी चीफ से होने वाली जो मुलाकात है उसमें उन्होंने उन इशूज पे भी बात की जो इस वक्त पॉलिटिकल डोमेन में चल रहे हैं और दूसरी जानिब से उस पर पैगाम आया। तो इसको बड़ा कैटेगोरिकली जो ज़राए हैं, जो जिम्मेदार हुकाम हैं, वो इसको रद्द कर रहे हैं कि इसको एक गलत रंग दिया जा रहा है, सियाको सबाक से हट के इसको रंग दिया जा रहा है। और उन्होंने जब ऐसी कोशिश की सियासी मामलात पर बात करने की तो उनको ये बताया गया कि आपको पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठना होगा। तो ये सिक्योरिटी मामलात पे होने वाली बातचीत को सियासी रंग जो है देने की कोशिश की गई है, जिस पे अफसोस का इजहार किया गया है। अदील वड़ाइश, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जफर हाशमी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं। जफर हाशमी, एक तरफ हम देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो सियासी मामलात हैं उन पर भी गुफ्तगू हुई है, जवाब भी मुस्बत मिला है। दूसरी जानिब जो अंदरूनी कहानी बातचीत का अहवाल सामने आ रहा है ज़राए से, वो कोई और बात है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जो हमें ज़राए से राब्ता हुआ और जो जानिब से जो सूरत हाल की वजाहत की गई है उसमें ये कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर और अल-यमीन गंडापुर से पेशावर में जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पे जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी उसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो है और इंसदाद दहशतगर्दी के मामला जो है उनके तनाजुर में गुफ्तगू हुई थी। और ज़राए का ये कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की लेकिन उन्हें रोक दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि सियासतदानों से ही सियासी बात करें। आपका बहुत शुक्रिया जफर हाशमी, आपने हमें तफसीलात बताई। अदील वड़ाइश, आप भी हमें अंदरूनी कहानी बता रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।